आराध्य देव के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशमादि शास्त्रा आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। व्यक्ति उत्थान के लिए यात्रा करता है, अपने विकास की यात्रा करता है और विकास होता है वाणी से। एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करने से विकास होता है और वह विचार जो सत्य होते हैं वह सबके लिए उपयोगी होते हैं, सबके कल्याणकारी होते हैं। जिन वाणी सबके आत्म कल्याण की वाणी है और जिन वाणी का संकलन रूप हमें आगम के रूप में मिलता है। आज हम आगम के विषय में सुनेंगे, जानेंगे आगम के इतिहास को कि हम तक आगम कैसे पहुंचा और आगम के कितने भेद प्रभेद हैं, उस पर कुछ संक्षेप में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व मुनि श्री राजकुमार जी स्वामी अपने गीत के साथ मुनि श्री राजकुमार स्वामी। जीवन बगिया को विकसाना है, तन मन को सरसाना है, श्रुत का स्वाध्याय सदा सुख कार है। ओ साधक स्वाध्यायी नर पाता भव पार है। जीवन बगिया को विकसाना है, तन मन को सरसाना है, श्रुत का स्वाध्याय सदा सुख कार है। ओ साधक स्वाध्यायी नर पाता भव पार है। ज्ञान बोधि से मानव पाता पावन चरण पुंज को, ज्ञान बोधि से मानव पाता पावन चरण पुंज को, सम्यक दर्शन युक्त चरित ले जाता मोक्ष कुंज को, सम्यक दर्शन युक्त चरित ले जाता मोक्ष कुंज को। वाचन प्रवचन हो तन्मयता से, वाचन प्रवचन हो तन्मयता से, पृच्छा हो तल्लयता से, पृच्छा हो तल्लयता से, तार्किक मेधा हित कर तलवार है। ओ साधक स्वाध्यायी नर पाता भव पार है। जीवन बगिया को विकसाना है, तन मन को सरसाना है, श्रुत का स्वाध्याय सदा सुख कार है। ओ साधक स्वाध्यायी नर पाता भव पार है। करे ज्ञान कंठस्थ विनय युत दत्त चित्त उसमें हो, करे ज्ञान कंठस्थ विनय युत दत्त चित्त उसमें हो। पुनरावर्तन समय समय पर हो, दिन या रजनी हो, पुनरावर्तन समय समय पर हो, दिन या रजनी हो।
स्मृति की संरक्षा भी करना है, स्मृति की संरक्षा भी करना है, ज्ञानात्मक घट भरना है, ज्ञानात्मक घट भरना है, स्मरण स्थित आवर्तन प्राकार है। ओ साधक स्वाध्यायी नर पाता भव पार है। हो जीवन बगिया को विकसाना है, तन मन को शशाना है, श्रुत का स्वाध्याय सदा सुख कार है। ओ साधक स्वाध्यायी नर पाता भव पार है। घोष शुद्धि की बहुत महत्ता मानुष के भाषण में, घोष शुद्धि की बहुत महत्ता मानुष के भाषण में, ह्रस्व दीर्घ संयुक्त स्पष्ट हो वार्ता संभाषण में, ह्रस्व दीर्घ संयुक्त स्पष्ट हो वार्ता संभाषण में, हीनाधिकता से सदा बचे हम, हीनाधिकता से सदा बचे हम, मिश्रण से दूर रहे हम, मिश्रण से दूर रहे हम, उच्चारण शुद्धि वचन श्रृंगार है। ओ साधक स्वाध्यायी नर पाता भव पार है। हो जीवन बगिया को विकसाना है, तन मन को सरसाना है, श्रुत का स्वाध्याय सदा सुख कार है। ओ साधक स्वाध्यायी नर पाता भव पार है। आगम ग्रंथ थोकड़े पढ़ पढ़ तात्विक बोधवरे हम, आगम ग्रंथ थोकड़े पढ़ पढ़ तात्विक बोधवरे हम, आग्रह मुक्त गहन चिंतन से सात्विक शोध करे हम, आग्रह मुक्त गहन चिंतन से सात्विक शोध करे हम, ज्ञानी ध्यानी बनना है हमको, ज्ञानी ध्यानी बनना है हमको, त्यागी बनना है हमको, त्यागी बनना है हमको, बहुश्रुत की महाश्रमण जयकार है। ओ साधक स्वाध्यायी नर पाता भव पार है। हो जीवन
बगिया को विकसाना है, तन मन को सरसाना है। श्रुति का स्वाध्याय सदा सुख कार है। ओ साधक स्वाध्यायी नर पाता भव पार है। ओ साधक स्वाध्यायी नर पाता भव पार है। ओ साधक स्वाध्यायी नर पाता भव पार है। जीवन को सरसाना है, जीवन को उत्थान ले जाना है, तो व्यक्ति स्वाध्याय करे। स्वाध्याय के अनेक मार्ग होते हैं, अनेक ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसे हम स्वाध्याय में काम लें। उनमें से एक वस्तु है, एक क्षेत्र है, वह है आगम। आगम के विषय में क्या है, कैसे है, एक गृहस्थ को कितना पढ़ना चाहिए, एक साधु कितना कैसे क्या कर सकता है, इन अनेक विषयों पर कुछ बिंदुओं पर अभी हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए मैं निवेदन करूंगा मुनि श्री पुलकित कुमार जी स्वामी से कि वे जनता को आगम के विषय में जानकारी प्रदान करें। आराध्य देव के पावन चरणों में वंदन। अंतस्थ विराजमान पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदन। आज रात्रिकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है जिसके आधार पर आज हम संयम जीवन का पालन कर रहे हैं और श्रावक समाज अपने श्रावकत्व का पालन कर रहे हैं। आज का विषय है जैन आगम। जैन आगम यह शब्द जैसे ही दिमाग में आता है उसी के साथ अनेक प्रश्न खड़े होते हैं कि जैन आगम क्या है। जब हम आगम में ही इसका उत्तर खोजते हैं तो भगवान की वाणी में, वीतराग वाणी में इसका समाधान दिया गया। आगमे तिविहे पन्नत्ते। आगम तीन प्रकार के कहे गए हैं। सुत्तागमे, अत्थागमे, तदुभयागमे। सूत्रागम, अर्थागम और तदुभयागम। वैसे देखा जाए तो आगम तीर्थंकरों की वाणी जो साधना काल में मौन रहते हैं, किंतु जब उन्हें सर्वज्ञता प्राप्त होती है उसके पश्चात वे उपदेश देना शुरू करते हैं। और उपदेश में जो जो उनके मुख से वचन कहे जाते हैं वे ही हम सबके लिए सुत्तागमे और अत्थागमे के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तीर्थंकर भगवान, सर्वज्ञ भगवान, वीतराग भगवान जब साधना के सूत्र देते हैं तो वे अर्थ रूप में देते हैं।
और बड़ी सहज सरल भाषा में देते हैं, किंतु उन्हें गणधर स्वीकार करते हैं, उन वचनों को अंगीकार करते हैं और उन्हें सूत्र रूप में पिरो करके हमारे सामने आगम की स्थिति में लाते हैं। अर्थात तीर्थंकर भगवान द्वारा जो वाणी निश्रित हुई उसे गणधरों ने स्वीकार किया, संकलित किया और वह हमारे सामने सुत्तागमे के रूप में प्रस्तुत होती है। जब हम आगम के संदर्भ में चिंतन करते हैं तो इसे हम वीतराग वाणी का संवाहक भी कह सकते हैं। आज वीतराग हुए हजारों साल बीत चुके हैं, सर्वज्ञ बने हजारों साल बीत चुके हैं, किंतु आज हमारे सामने आगम के रूप में वह वाणी आज भी हमें साधना की तरफ प्रेरित करती है और वह वीतराग वाणी ही हमारे लिए एक अक्षय निधि के रूप में सामने होती है और वही हम आगम के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थात ज्ञान के अक्षय कोश के रूप में आगम होते हैं और वीतराग वाणी के वे संवाहक के रूप में आज भी हमें वीतराग दर्शन की जानकारी और वीतरागता के प्रति हमारे मन में आस्था का भाव, श्रद्धा का भाव निर्मित करते हैं। आगम को इतना महत्व क्यों दिया गया? एक सहज ही प्रश्न हो सकता है कि भाई आगम में ऐसी क्या बातें हैं, ऐसा क्या खास है कि इतना महत्व इन्हें प्राप्त है। तो उसका समाधान इस रूप में होता है कि ये आगम ही हमारे जन्म जन्मांतरों के दुख को दूर करने में सहायक बनते हैं। इतना ही नहीं, आज वर्तमान समय में हमें अहिंसक साधना के सूत्र अगर कहीं प्राप्त होते हैं तो वे इन आगमों में प्राप्त होते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण यह कि आज इतने भटकाव के रास्ते हैं, उनमें सम्यक्त्व पर मजबूती देने वाले, सम्यक्त्व को अपने भीतर में स्थिर करने वाले अगर कोई है तो वे हमारे आगम हैं। इसके साथ आज हम 5 महाव्रत रूपी नियमों का पालन करते हैं। यह हमें कहाँ से ज्ञान हुआ? एकमात्र आगमों से पता चला। श्रावक श्रावकत्व का पालन करते हैं। यह कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ? यह सारा ज्ञान आगम से प्राप्त हुआ। इसलिए ये महत्वपूर्ण है और केवल महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि ये केवल अक्षरों के समवाय हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगत के और जीव से संबंधित जो यथा तथ्य है, शाश्वत सत्य है, वह सारा इनमें गुम्फित है। और जो सर्वज्ञ अवस्था में भगवान ने देखा, आज हम केवल जो सामने हो रहा है वही देख पाते हैं,
किंतु सर्वज्ञ भगवान को त्रिकालज्ञ कहा गया। उन्होंने त्रिकाल अवस्था में जो जो देखा और जैसा यथास्थिति था वैसा उन्होंने बताया और उसे गणधरों ने संकलित किया, तो वही आज हमारे सामने आगम के रूप में है। अब प्रश्न हो सकता है कि आगम की रचनाएं कब हुई? क्यों कि कोई भी चीज होती है, कोई वस्तु है, तो आखिर उसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थिति में हुआ, इसे जानना भी जरूरी है। तो जब हम आगम का रचना काल देखते हैं तो वहाँ हमें वीर निर्वाण के ठीक पश्चात गणधर सुधर्मा स्वामी और उससे पूर्व में जब तीर्थंकर भगवान श्रवण महावीर विराजमान थे, उनके समय में भी आगम थे, किंतु वे आगम भगवान की वाणी में ही समाहित थे। तो जिस किसी को कोई समाधान प्राप्त करना होता तो वे क्या करते? किसी पूर्वधर संतों के पास पहुँचते, किसी आगमधर संतों के पास पहुँचते, किसी केवल ज्ञानी संतों के पास पहुँचते, अवधि ज्ञानी, मनः पर्यव ज्ञानी और 14 पूर्वधर जो संत होते उनके पास पहुँचते, उनसे वाचना लेते और वाचना लेने के पश्चात अपने आप को श्रुत से संपन्न महसूस करते। केवल श्रुत से संपन्न ही नहीं, अपने भीतर में उठने वाली अनेक जिज्ञासाओं का वे वहाँ से समाधान भी प्राप्त करते। किंतु जैसा कि जैन इतिहास में वर्णन मिलता है कि समय के साथ अनेक अंगधर कि जो अंगों के ज्ञाता थे, आगमधर आगम के ज्ञाता थे, वे मुनि, वे आचार्य काल कवलित होते गए और इधर एक ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का आघात लगा कि उन आघातों में जो श्रुतधर आगमधर आचार्य थे, श्रुत संपन्न बहुश्रुति आचार्य थे, वे काल के गर्त में समाते गए और पीछे एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ कि वे आगम एक तरह से उनकी परंपरा टूटने लगी। अब जिस किसी को कोई समाधान प्राप्त करना होता तो उन आगमधर आचार्यों संतों के अभाव में वे इधर उधर भटकते। किंतु फिर भी काल क्रम से जब हम देखते हैं तो वहाँ पर आचार्य कि जो श्रवण भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात सुधर्मा स्वामी कि जो उस समय तक गणधर थे और भगवान महावीर के निर्वाण पश्चात में वे आचार्य परंपरा में आ गए। ऐसे सुधर्मा स्वामी ने चिंतन किया और चिंतन करके 11 अंगों की रचना की। तो आज वर्तमान में जो आगम हमें प्राप्त है, उपलब्ध है, उनकी रचनाकार
उस निधि को देने वाले अगर कोई आचार्य थे तो वे श्रमण भगवान महावीर की पट्ट परंपरा में प्रथम आचार्य सुधर्मा स्वामी रहे कि जिन्होंने 11 अंगों की रचना की। वे 11 अंग आज श्रुत पुरुष के रूप में उनकी एक कल्पना की गई और उन्हें श्रुत पुरुष के रूप में भी हम देखते हैं। तो वे 11 अंग और वैसे 12 अंग के रूप में उस समय थे। आज 12वां अंग हमारे पास उपलब्ध नहीं है। 11 अंगों में आचारांग प्रथम है, जिसे आयारो नाम से भी जानते हैं। सूत्र कृतांग सूत्र, जिसे सूय गढ़ों के नाम से जानते हैं। तीसरा है ठाणम सूत्र, जिसे स्थानांग के रूप में पहचाना जाता है। चौथा है समवायांग सूत्र, समवाओ। 5वां भगवती, जिसे व्याख्या प्रज्ञप्ति इस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। 6ठा है ज्ञाता धर्म कथा सूत्र, जिसे हम नाया धम्म कहाओ भी कहते हैं। 7वां है उपासक दशांग सूत्र, इसका मूल नाम है उवासक दशाओ। और 8वां अंतकृत दशा, 9वां अनुत्तरोपपातिक दशा, 10वां प्रश्न व्याकरण सूत्र और 11वां विपाक सूत्र और 12वां है दृष्टिवाद। इस तरह से ये द्वादशांगी की रचना सुधर्मा स्वामी के द्वारा हमें प्राप्त हुई। और सुधर्मा स्वामी एक ऐसे विलक्षण आगमधर आचार्य हुए कि जिन्हें श्रमण भगवान महावीर के सन्निधि में उपपात में बैठकर आगम बोध प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने उन्हें आगमों को वाचना का रूप दिया और वे मौखिक रूप में अपने शिष्यों को उन द्वादशांगी का अध्ययन कराते रहे। कालांतर में वह मौखिक वाचना का स्वरूप भी बदला और वह इसलिए बदला कि काल के अनेक ऐसे थपेड़ों में, दुष्काल के प्रभाव में जो द्वादशांगी के जानकार आगमधर मुनि थे, आचार्य थे, वे दिवंगत होते गए और पीछे वह श्रुत की परंपरा खंडित होने लगी। तब वह मौखिक जो ज्ञान वाचना के रूप में दिया जाता, उसे देवर्धि गणेश क्षमा श्रमण, जो कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी के 32वें पट्टधर माने गए, उनके द्वारा इन आगमों को, द्वादशांगी को लिपिबद्ध, अर्थात आज जो पुस्तकों के रूप में हमारे सामने आगमों का स्वरूप है, उसके प्रदाता कौन है? देवर्धि गणि क्षमा श्रमण। उन्होंने लिखित स्वरूप का एक ऐसा ढांचा हमारे सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो आगमधर आचार्य मौखिक रूप में जो वाचना देते थे,
अब वे धीमे धीमे कम होने लगे और जो हमें स्मृति बल पूर्व में प्राप्त था वह स्मृति बल भी धीमे धीमे क्षीण होने लगा और इतना क्षीण होने लगा कि उन आगमों का ज्ञान याद रखना भी भारी पड़ने लगा और वह विस्मृति के गर्त में जाने लगा। तो देवर्षि गणिक क्षमा श्रवण की यह सूझबूझ रही कि उन्होंने उन आगमों को लिपिबद्ध करने का एक विशेष बीड़ा उठाया। उस समय उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा। क्यों कि उससे पूर्व में लिखने की परंपरा थी ही नहीं और उन्होंने एक नया कर्तृत्व, एक नई खोज लिखने की शुरू की। तो आज जो कुछ भी हमारे सामने आगम निधि के रूप में उपस्थित है वह देवर्षि गणिक क्षमा श्रवण के उपकारों की देन है। जब हम देवर्षि गणिक क्षमा श्रवण के संदर्भ में इतिहास में पढ़ते हैं तो वहाँ उससे पूर्व की जो आगम संरक्षण के लिए वाचनाएं दी गई वे भी बड़ी महत्वपूर्ण रही। उनका ज्ञान भी बहुत जरूरी है। यह जानना कि आगम ज्ञान की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए आचार्यों ने किस तरह से अपना योगदान दिया। जैन आगमों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए आज तक लगभग 5 वाचनाओं का क्रम तो हमें इतिहास में प्राप्त है। उनमें सर्वप्रथम जो वाचना हुई आगमों की, द्वादशांगी की, वह हुई वीर निर्वाण की दूसरी शताब्दी में। 12 वर्षीय दुष्काल पड़ा। 1 वर्ष 2 वर्ष का दुष्काल पड़ता है, उसमें भी कितना कितना जन हानि का नुकसान होता है। तो जहां 12 वर्ष का दुष्काल अपने आप में हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना भयानक रूप होगा। और वैसी स्थिति में जो आगमधर आचार्य थे उनका विहार क्षेत्र भी बदला। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विहार का क्रम ज़्यादा लंबा होने लगा। उसका असर आगम वाचना पर आया। आगम के जो उसके परिवर्तन का स्वरूप भी सामने आने लगा। जो उसका स्वाध्याय होता था वह भी धीमे धीमे कम होने लगा। और भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 170 वर्ष के पश्चात भगवान महावीर के सप्तम पटधर आचार्य भद्रबाहु स्वामी के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र, जो आज के समय में पटना के रूप में विख्यात है, उस पाटलिपुत्र में श्रमण संघ को इकट्ठा किया गया। और श्रमण संघ हजारों मुनियों के रूप में एकत्रित होकर भद्रबाहु स्वामी ने पुनः उन द्वादशांगी रूप आगमों की वाचनाएं दी, देकर के उस श्रुत की परंपरा को पुनरुज्जीवित करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, जब भगवान महावीर
निर्वाण के पश्चात लगभग 300 वर्ष बीत गए। उस समय एक ऐसे जैन उपासक सम्राट खारवेल हुए कि जिन्हें कलिंगाधिपति के नाम से जाना जाता। उन्होंने उड़ीसा क्षेत्र में और उड़ीसा के भी कुमारी पर्वत क्षेत्र के आसपास जो हाथी गुम्फा वहाँ पर उन्होंने जैन श्रमणों को इकट्ठा किया और जैन आगमों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जैन विद्वानों को, जैन मुनियों को इकट्ठा करके वाचना का स्वरूप सामने लाया। वे सम्राट खारवेल जैन इतिहास, जैन आगम की सुरक्षा और संरक्षण में बड़े महत्वपूर्ण साबित हुए। उन्होंने जैन धर्म का व्यापक रूप में प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। इस तरह से आज हमें बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि केवल जैन आचार्यों ने ही सुरक्षा और संरक्षण का कार्य नहीं किया, उसमें जैन राजाओं का भी बड़ा योगदान रहा। जब हम और आगे चलते हैं और इस श्रुत की अविच्छिन्न परंपरा को देखते हैं तो वहाँ वीर निर्वाण के 827 साल के पश्चात आचार्य स्कंदिल एक ऐसे आगमधर आचार्य हुए कि जिन्होंने अपने सन्निधि में मथुरा क्षेत्र में आगम वाचना का नया स्वरूप प्रस्तुत किया और वह वाचना स्कंदिलाचार्य की वाचना के रूप में मशहूर हुई और दूसरी माथुरी वाचना के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। क्यों? कि मथुरा में इतना बड़ा जैन साधुओं का संघ इकट्ठा हुआ। इस तरह से स्कंदिलाचार्य ने भी एक आगम संरक्षण के लिए अपना योगदान दिया। उसी काल में समकालीन स्थिति में चौथी वाचना आचार्य नागार्जुन की अध्यक्षता में गुजरात के वल्लभी नगर में हुई। वहाँ भी अनेक आगमधर, पूर्वधर, श्रुतधर मुनियों को इकट्ठा किया गया और उनसे वाचनाएं अलग अलग मुनियों को दिलाई गई। किंतु वह वाचना भी उनके समकालीन होने से वह चौथी वाचना के अंतर्गत ही उसे माना गया। अर्थात इधर माथुरी वाचना और इधर वल्लभी वाचना, नागार्जुनीय वाचना, इन दोनों का कालमान समान रहा। उसके पश्चात देवर्धि गणिक समाज श्रवण का समय आया और उन्होंने वीर निर्वाण के 900 लगभग 980 वर्ष के आसपास से लेकर 993 वर्ष के बीच आगम वाचना का एक व्यवस्थित और सुंदर तरीके से उपक्रम बनाया। इन आगमों में
द्वादशांगी तो मुख्य थी ही, उसके साथ जब हम अंग प्रविष्ट अर्थात 12 अंग और अंग बाह्य जिन्हें हम उपांग के रूप में देखते हैं, तो उन सब का संकलन किया गया। आगम के नंदी सूत्र में 2 प्रकार और प्राप्त होते हैं, कालिक सूत्र और उत्कालिक सूत्र। कालिक सूत्र का अर्थ है कि जिन्हें विशेष कालमान में ही पढ़ा जाता है, अर्थात कालिक वे आगम हुए कि जो क्या करते हैं, केवल दिन और रात्रि के प्रथम प्रहर में और अंतिम अर्थात चौथे प्रहर में पढ़े जाते थे, इसके अलावा नहीं पढ़े जाते। तो जो द्वादशांगी है, 11 अंग, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाता धर्म कथा आदि जो आगम है, वे कालिक सूत्र के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी प्रकार है उत्कालिक सूत्र। तो उत्कालिक सूत्र वे हुए कि जिन्हें केवल अस्वाध्याय काल को छोड़कर कभी भी पढ़ा जा सकता है। तो अस्वाध्याय काल जो दिन का संधि काल हो, दिन और रात्रि का संधि काल, तो वह रात्रि का 12 बजे का समय, दिन का 12 बजे का आसपास का समय और सूर्योदय के और सूर्यास्त के संधि काल का समय, इस तरह से वह 48 मिनट का अस्वाध्याय काल छोड़ करके जिनका स्वाध्याय किया जाता है, वे उत्कालिक सूत्र माने गए। तो उन उत्कालिक सूत्रों में जैसे 10वें कालिक, औपपातिक, राजप्रश्नीय, नंदी सूत्र, जीवा जीवाभिगम, प्रज्ञापना, अनुयोग द्वार, चंद्र प्रज्ञप्ति और सूर्य प्रज्ञप्ति आदि जो आगम है, वे उत्कालिक सूत्र के रूप में माने गए। जब हम आगम के 11 अंगों का और 12 उपांगों का वर्णन देखते हैं, तो वहाँ जो केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, 14 पूर्वधर के द्वारा जिन आगमों की रचना हुई, वे अंगागम के रूप में विस्तृत हुए। और जो अंग बाह्य आगम थे, जिन्हें हम उपांग के रूप में जानते हैं, औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवा जीवाभिगम, प्रज्ञापना, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, कल्पिका, जिसे हम निर्यावलिका भी कहते हैं, कल्पावतंसिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका और विष्णु दशा, ये 12 उपांग। इसी के साथ जो 32 आगम आते हैं, तो उसमें 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल में 10वें कालिक, उत्तराध्ययन, नंदी और अनुयोग द्वार, 4 छेद सूत्र जिसमें निशीथ, व्यवहार, बृहत कल्प सूत्र और दशाश्रुत स्कंध, और 1 आवश्यक जिसे हम प्रतिक्रमण के नाम से जानते हैं। इस तरह से इन 32 आगमों की एक व्यवस्थित श्रृंखला हमें प्राप्त होती है। जब जयाचार्य से प्रश्न पूछा गया कि आपके धर्म संघ में कितने आगमों की आप परंपरा मानते हैं, तो जयाचार्य ने
स्पष्ट सा उत्तर दिया कि जो 14 पूर्वधर और 10 पूर्वधर आचार्यों के द्वारा, आगमधर आचार्यों के द्वारा जो कुछ भी कहा गया, उनके द्वारा रचित आगम के रूप में हम स्वीकार करते हैं, और जो अंग आगम के अंतर्गत बातें आती है, सिद्धांत आते हैं, उनसे मिलते जुलते जो कोई भी आगम है, चाहे वे प्रकीर्ण के रूप में हो और चाहे अन्य रूप में हो, अन्य नाम से हो, उन्हें हम आगम की कोटि में स्वीकार करते हैं। तो वे सारे के सारे 32 आगम के रूप में श्रीमद् जयाचार्य ने उन्हें स्वीकार किया। जो स्थविर मुनियों द्वारा अलग अलग समय में आगमों की रचना हुई, उन्हें भी आगम की कोटि में लिया गया। जैसे 10वें कालिक सूत्र कि जो आचार्य संयम भव के द्वारा अपने पुत्र शिष्य मनक के लिए निर्यूहण किया गया। इसी तरह से प्रज्ञापना सूत्र, पन्नवणा सूत्र, वह श्यामाचार्य के द्वारा कि जो सुधर्मा स्वामी के 13वें पट्टधर के रूप में थे, उनके द्वारा निर्यूहण किया गया। इसी तरह से अनुयोग द्वार सूत्र कि जो आर्य रक्षित आचार्य के द्वारा निर्योहित हुआ। ये सब स्थविर मुनियों के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग आचार्यों के द्वारा अलग अलग अंग और उपांग सूत्रों की रचनाएं हुई। इसी तरह से छेद सूत्र कि जो निशीथ, व्यवहार, बृहत्कल्प तथा दशाश्रुत स्कंद के रूप में हमारे सामने हैं, उनके प्रदाता है भद्रबाहु स्वामी। तो ये भद्रबाहु स्वामी के द्वारा रचित आगम हमारे सामने हैं, जहाँ दुष्काल के विषम आघातों से आगम ज्ञान क्षत विक्षत हुआ और आगम साहित्य में जो उत्तरवर्ती आचार्य की परंपरा रही, उनके द्वारा उनकी विचारधारा भी उसमें सम्मिश्रित हुई और अनेक भूकंप, बाढ़, दुष्काल और अनेक राजाओं के द्वारा धर्म ग्रंथों को नष्ट करने का प्रयास भी हुआ। तो ऐसे विषम आघातों के प्रहार झेलते हुए भी जैन आगम निधि सुरक्षित रही। इसमें हमारे आचार्यों का भी बड़ा योगदान रहा और उसमें जब हम आगे देखते हैं और वर्तमान स्थिति में भी देखते हैं कि वह आगम ज्ञान की मौलिकता वर्तमान में भी सुरक्षित है। यही जैन आगम ज्ञान हमारे लिए अमूल्य धरोहर के रूप में आज उपस्थित है। तो ऐसे आगमों की हम समय समय पर अनेक वाचनाओं के द्वारा इनकी सुरक्षा और संरक्षण भी हुआ और उसके पश्चात जब हम आज वर्तमान स्थिति में देखते हैं तो आगम वाचना में वीर निर्वाण 980 अर्थात विक्रम संवत 510 के आसपास जो देवर्धि गणिक समास श्रवण के समय वाचना हुई, उसके पश्चात वह वाचना का क्रम एक तरह से टूट सा गया। किंतु
तेरापंथ धर्म संघ के नवमाधिशास्ता महानायक आचार्य श्री तुलसी, उन्होंने विक्रम संवत 1957 में औरंगाबाद महाराष्ट्र की धरा पर महावीर जयंती के अवसर पर यह घोषणा की कि जैन आगमों का पुनः हम वाचन करेंगे और उनकी वाचना में एक नई शैली में आगम संपादन का कार्य शुरू हुआ। यह इतिहास गवाह है कि वाचनाचार्य हर कोई नहीं बन सकता। जो विशेष प्रतिभा संपन्न आचार्य होते हैं वे ही वाचनाचार्य के रूप में, वाचना प्रमुख के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और वह वाचना प्रमुखत्व का दायित्व आचार्य श्री तुलसी ने ओढ़ा और उनके शासन काल में उनके ही पट्टधर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक नए स्वरूप में, दार्शनिक अंदाज में उन आगमों का संपादन कार्य शुरू किया, आगम मंथन का कार्य शुरू किया और वह आज भी आचार्य महाप्रज्ञ के यशस्वी पट्टधर आचार्य श्री महाश्रमण जी, जो कि हमारे वर्तमान अधिशास्ता हैं, उनके शासन काल में भी चल रहा है। वे यात्रायित रहते हुए भी, हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए भी आगम मंथन और आगम संपादन का वह अवर्णनीय, अपूर्व, ऐतिहासिक कार्य करवा रहे हैं। तो ऐसे महानायक के वाचना प्रमुखत्व में जो कार्य शुरू हुआ वह आज भी अनवरत चल रहा है और जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के द्वारा 20 से ज़्यादा आगम संपादित होकर के नए कलेवर के साथ, नई व्याख्याओं के साथ और असांप्रदायिक दृष्टिकोण को रखते हुए, आग्रह मुक्त अवस्था रखते हुए उनका कार्य चल रहा है। जब हम देवर्धि गणिक समाश्रमण को देखते हैं और उनके उस महान उपकार को याद करते हैं तो आचार्य श्री तुलसी का वह श्लोक याद आ जाता है जिसमें उन्होंने कहा, जिन शासन के चिरजीवन का आगम ही मौलिक आधार रहे सुरक्षित, उसमें गणिवर देवर्धि का अति उपकार, शुभ भविष्य के प्रवर पृष्ठ पर अगर नहीं होता आलेख, अतुल अनुत्तर ज्ञान राशि वह बन जाती पानी की रेख, बन जाती पानी की रेख। कि वह जो मौखिक वाचना का रूप था उसे देवर्धि गणिक समाश्रमण ने लिखने की नई परंपरा का सूत्रपात करते हुए उस अमूल्य आगम ज्ञान राशि को सुरक्षित और संरक्षित करने का जो प्रयास किया वह आज भी वर्तमान में चल रहा है। और तेरापंथ धर्म संघ के उस आगम संपादन के विशिष्ट कार्य को केवल हम ही नहीं, जो अन्य अन्य संप्रदायों के विद्वान हैं, धर्म संघों के विद्वान हैं, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी और दिगंबर विद्वान हैं, वे जब उन संपादित आगमों को पढ़ते हैं, देखते हैं तो उनके मुख से यही निकलता है कि उस महान आचार्य की वह देन है
आचार्य श्री तुलसी के वाचना प्रमुखत्व में जो कुछ संपादन का अमूल्य कार्य हो रहा है वह अपने आप में विलक्षण है। और विलक्षण इसलिए है कि वह सत साहित्य आज बड़े ही नए रूप में हमारे सामने प्राप्त हो रहे हैं, कि जिसमें अनेक अलग अलग विधाओं से उन्हें समझने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो मूल आगम अर्धमागधी भाषा में कि जो हमें मूल हमारी जो भाषा रही प्राकृत उसमें थे, आज उसका संस्कृत रूप भी देखने को मिल रहा है। केवल संस्कृति ही नहीं, उसका हिंदी अनुवाद भी सलक्ष्य टिप्पण के साथ, टीकाओं के साथ और विशेष विवरण विवेचन के साथ मिल रहा है। इसमें अनेक अनेक श्रमदानी साधु साध्वियों का योगदान और समय और श्रम उनकी जो मेहनत है उससे यह आगम संपादन का कार्य आगे से आगे बढ़ रहा है और आज भी प्रगति पथ पर है। तो ऐसे जब हमें आगम संपादन और आगम युग और आगम से संबंधित यह एक ऐसी विशाल योजना है कि जिसमें हजारों वर्ष बीते और अनेक विद्वान आचार्यों का इसमें योगदान रहा, तो वर्तमान में भी वह आगे से आगे सुचारू रूप से चल रहा है। तो ऐसे विशेष आगम कि जो हमारे साधना में सहायक है, हमारे जन्म जन्मांतरों के दुख को मिटाने वाले हैं, ऐसे आगम के प्रति हम श्रद्धानत होकर के इसे इनमेव निगंथम पावनम सच्चम के रूप में स्वीकार करते हुए इस पर अटूट श्रद्धा रखें और अटूट श्रद्धा के साथ इनमें जो कुछ भी हमें शिक्षाएं दी गई उन शिक्षाओं को हमें जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो हम उस आगम निधि को उस रूप में स्वीकार करके और उसकी महानता को, उसके महत्व को और ज़्यादा उजागर कर सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ आज के इस विशाल विषय को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस संबंध में अगर कहीं कोई मेरे से त्रुटि हुई हो या कहीं आगम वाक्य में उच्चारण में कहीं गलती हुई हो, तत्समिच्छामि दुक्कडम। अपने आगम के विषय के ऊपर कुछ जाना, सुना, समझा। इस महान विषय को, इस बहुत विशाल विषय को संक्षेप में मुनि जी ने प्रस्तुत किया। अब सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।